नमस्कार साथियों। परीक्षा पे चर्चा 2026 के 9वें संस्करण में हम किस प्रकार से ऐसे विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं टीचर लॉगिन के थ्रू जिनके पास न ही इंटरनेट की फैसिलिटी है, न ही उनके पास ईमेल आईडी है और न ही उनके पास मोबाइल उपलब्ध है। तो ऐसे विद्यार्थियों का हम किस प्रकार से परीक्षा पे चर्चा पे उनका पंजीयन कर सकते हैं और उनका जो प्रश्न है माननीय पीएम मोदी जी से वहां उसको सेंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में आपको टाइप कर देनी है इस तरह से पीपीसी 2026। टाइप कर आपको इस प्रकार से सर्च करना है तो पहला ही आपको लिंक दिखाई पड़ जाता है परीक्षा पे चर्चा 2026 इनोवेट इंडिया वन डॉट माई गवर्नमेंट डॉट इन। हमको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है, टॉप पे दिखाई पड़ जाता है लैंग्वेज का। यहाँ से आपको अपना मनचाहा लैंग्वेज का चयन कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे में आपको दिखाई पड़ जाता है पार्टिसिपेट नाउ। तो आपको ये पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, जिसमें पहला है स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, दूसरा है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन। तो हमको ये दूसरे ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 विद नो एक्सेस टू इंटरनेट और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि जिसके पास ना ही मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है और ना ही उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, ऐसे विद्यार्थियों का जो पंजीयन है और उनके जो प्रश्न है वो टीचर लॉगिन के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए हमको ये नीचे में दिखाई पड़ रहा है क्लिक टू पार्टिसिपेट, इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से रजिस्टर और लॉगिन का पेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि लॉगिन या रजिस्टर टू यूर इनोवेट अकाउंट। तो यहाँ पे फुल नेम कहता है, तो यहाँ पे जो शिक्षक है अपना पूरा नाम डाल देंगे और यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर या फिर एक वैलिड आपको ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद कहता है लॉगिन विथ ओटीपी। तो आपको ये लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमने फुल नेम और एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद जैसे ही हम लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को हमको यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट पे और क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे कहता है कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू यूर ईमेल आईडी, और यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे जो ओटीपी आया हुआ है जीमेल आईडी पे उस ओटीपी को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। तो इस तरह से हमको ओटीपी फिल कर लेनी है और ओटीपी फिल करने के बाद हमको सबमिट पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए किसी कारणवश से आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ पाता है तो यहाँ पे आपको रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप फिर से ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे। क्योंकि हम मामले मामले में ओटीपी आ चुका है तो हमने ओटीपी फिल करने के बाद ये हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो ऐसे ही आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल से देखिए यहाँ पे कहता है कि पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर। यहाँ पे देखिए टीचर का डिटेल दिखाई पड़ जाता है, यहाँ पे टीचर का नाम, यहाँ पे टीचर का ईमेल आईडी। उसके बाद कहता है स्टूडेंट डिटेल। तो यहाँ पे हमको जिस विद्यार्थी का हम पंजीयन करना चाह रहे हैं अपने लॉगिन से, टीचर लॉगिन से, तो उनका यहाँ पे हमको पहले फर्स्ट नेम फिल कर देना है और यहाँ पे लास्ट नेम। यहाँ पे ईमेल आईडी यदि उपलब्ध है तो आपको फिल करना है, अन्यथा ये अनिवार्य फिल नहीं है। उसी प्रकार से मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे कहता है जेंडर। तो यहाँ से हमको विद्यार्थी का जेंडर चयन कर लेना कि मेल है कि फीमेल है कि अदर है। इस तरह से जेंडर चयन करने के बाद यहाँ से हमको डेट ऑफ बर्थ विद्यार्थी का फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है क्लास। तो यहाँ से हमको विद्यार्थी का क्लास चयन कर लेना है, विद्यार्थी जो वर्तमान में जिस क्लास में अध्ययनरत है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहता है नेम ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पे हमको विद्यार्थी के माता पिता का नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है स्कूल डिटेल। तो यहाँ पे विद्यालय का पूरा नाम फिल कर देना है, जिस विद्यालय में विद्यार्थी वर्तमान सत्र में पढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ से हमको बोर्ड का चयन कर लेना है कि वो सीबीएसई से है कि एनआईओएस से है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है कि स्टेट गवर्नमेंट से है। तो जो भी है यहाँ से आपको चयन कर लेना है प्रॉपर इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का पूरा एड्रेस फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको कंट्री चयन कर लेना है। इस तरह से आपको कंट्री चयन कर लेना है इंडिया। उसके बाद यहाँ से फिर आपको स्टेट चयन कर लेना है, जिस स्टेट में विद्यालय जो है अवस्थित है। उसके बाद यहाँ से हमको विद्यालय का जिला चयन कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे हमको विद्यालय ग्राम का पिन कोड फिल कर देना है। ये चीजें फिल करने के बाद
ये सब डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चन टू पीएम सबमिट अ क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस रिलेटेड टू लाइफ स्किल एग्जाम प्रिपरेशन एंड स्ट्रेस करियर गाइडेंस एंड मोर दैट यू विल लाइक टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी का यहाँ पे हमने डिटेल मेंशन किया हुआ है, वह विद्यार्थी जो क्वेश्चन जो है माननीय पीएम जी से पूछना चाहते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पे हमको टाइप कर देनी है, या फिर पहले से आपने कहीं पे टाइप किया हुआ है तो यहाँ पे हमको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और उसके बाद सिंपल से हमको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये हमसे कंफर्मेशन मांगता है कि एक बार यदि आप सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, तो हमको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहता है कि पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर। यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हमको दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम, यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे कहता है कि जो सर्टिफिकेट है वह 12 जनवरी 2026 से उपलब्ध हो जाएगा। और यहाँ पे कहता है कि पार्टिसिपेट स्टूडेंट थ्रू टीचर लॉगिन, और यहाँ पे आ जाता है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर पार्टिसिपेशन इन परीक्षा पे चर्चा 2026। उसके बाद नीचे में आपको दिखाई पड़ जाता है एड मोर। तो एड मोर पे क्लिक करके आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से नेक्स्ट विद्यार्थी की जानकारी आप फिल करने के बाद उसका जो क्वेश्चन है उसको फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। तो इसी प्रकार से आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत है उनका आपको 100% विद्यार्थियों का वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से परीक्षा पे चर्चा 2026 में आपको पार्टिसिपेशन कराना है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। ये साथियों नमस्कार, जय जोहार।